관계 두세 년소는 다와 도저 판배서 담배 천에 된제 고담달라 차산로 I think the 17 masters of Nalanda 다 아주 쇼로가 당구디 통왕 다 대샤체 통왕기 고물루기 즉 통왕 그때가 그때 나바이네 마완 담에 봐서는 땡중기 땀 랑왕 더버 잡아서 소송도가 저들이 등에들이 땡중 땀긴 전남 전제베스 어떻게 그래 तो जहाँ तक 17 नालंदा के जो महापंडित हैं उनकी प्रार्थना में सबसे पहला श्लोक है तो इसमें नागार्जुन भगवान बुद्ध को स्तुति करते हैं उनको प्रणाम करते हैं जब भी ये स्तुति का कभी भी कोई श्लोक या इस तरह से रचना करते हैं तो उसमें प्रति समुत्पात इत्यादि के नियम को दर्शाते हैं या तादने लुजुल तबदी ता 좀된데 숨 가서 쉬어야기 다 까때는 숨 쉬야지 렉자게 온도 잡아 있네 때는 숨은 알아 다 뒤뒤하래 제가 까탐제 나가 규지 잡아 다 빨리 숨래 다 때는 숨 쉬네 중도가 자다디 조조디 탈버 줍지 턱뭐디 싫어불러 차디하래 싫어불러발라에 에네 르봄 망보 예배나네 다 대권은 시비 싫어 땡중그 대권은 시비 싫어부터 다 타버주지 쏘드 들도 왔다 타버주지 쏘를 하다 타버주지 다 시군입을 매버디 동리가 다 차대요 남들 고슴스잖아 자 근데 인도산에 디 쏘콜로 담백거든네 다음에 따와 송여래지 이네 다 실차고 털이야 리세견다데 콜로 발발이 юм도리 다 юм도 된 뭐된 동리다 배동원도 수수면 나가 뭐된 동리가 뭐 지치고 싸울 때인데 루루도 와. 저들은 인도 개용공도 타제 진이든 자데 고불루 투모인 버지 담시 좀 된데 너나야 컨시 깨네 깨봐 대마지 달라 깨외는 시 예만이 깨나 라래 간데 똥버셔 세네 동보人心 매바人心 동보 임베 주지디 딱든 자네 미니버리서 대삼매송 때네 딱 봐서 대 손도 와 저진데 인도 고불루족이 땡신들만 좋아가 되는 동번이듯이 되는 때는 딱 와도 되니 오면 라면 넣으시는다 고불루족부터 투모 임버지 짜임도 와 땡중 그 대코는 있어야 돼 저진데 인도 와다 이제 셔버 땡중 리수 섬 생각해봐서 되게 तो जहाँ तक अगर भगवान बुद्ध के दर्शन को देखा जाए जितने भी उनके वचन हैं बुद्ध वचनों को 3 पिटकों में रखा गया है चाहे ये संस्कृत परंपरा हो या पाली परंपरा दोनों परंपरा के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचनों को इन 3 पिटकों में संग्रहित किया गया है तो जहाँ तक शील समाधि प्रज्ञा जो 3 होते हैं जो जितने भी प्रज्ञा के भाग हैं जितने भी ज्ञान की बातें या प्रज्ञा की बातें हैं यथा शून्यता आदि इस जो प्रज्ञा रूपी जो पिटक है उसमें तीसरे पिटक में रखा गया है और ख़ासकर इसमें इनमें निरात्म अर्थात जो पुद्गल निरात्म या धर्म निरात्म है इसको भी प्रज्ञा के अंदर रखा गया है और इन बातों को अगर हम देखें तो द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन के दौरान कहा गया है कि खासकर के किस प्रकार से निरात्म है किस प्रकार से निरात्म को भगवान बुद्ध ने सिद्ध किया है वो द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन के दौरान मिलती है तो नागार्जुन ने यहाँ पर भी इस श्लोक में दिया गया है दूसरा नंबर श्लोक में है जिन जननी भावनार्थ अंतरहित चतुर्थ का प्रतीत उत्पाद की गंभीर युक्त से देशना भट्ट जिनके व्यवहार कर्ण यानोत्तम माध्यमिक नए के प्रणेता नागार्जुन को नमन है तो ये नागार्जुन को नमन करते हुए ये लिखा गया है 또 공개 자체에 슝 비나의 규르샤베디 우머릭 소초 다人之常的贴就是出来的重要的做的早些了一下전에
다 디디 쿵 아니 도 쿵도 도 쿵의 자네 아니 독군을 되어서 다디 다 안다 다 남중 아주 따대야지 다디네 아니 ngang 거리야 아니 성도 좀 या दुर्लभ हेलो हेलो तो नागार्जुन हालांकि माध्यमिक दर्शन के प्रणेता हैं, तो उन्होंने रचनाएं जो की हैं, खासकर उनकी 6 रचनाएं हैं, उनमें से उनकी सूत्र समुच्चय नाम की ग्रंथ जो रचना है वो प्रमुख मानी जाती है। इस सूत्र समुच्चय में नागार्जुन ने शून्यता के बारे में प्रबल रूप से व्याख्यान दिया हुआ है। ओया 아니 현장 공기 지금 떠서 자야래 춘이 되어 조르게 떠서 쉬우지 나가 전부도가 떠서 대 패지 콜로 타마 지시부 인분들 잡았다 우리샤 귤라마다 샤샤 패지 집어 찾으려 그래 अन्य उनकी एक अन्य रचना है, उसमें भी जो तीसरे धम्मचक्र प्रवर्तन है उसके दौरान भी देखने को मिलती है कि उनके किस प्रकार से शून्यता की जो बातें या दर्शन दिया गया है। तो उनके ग्रंथों में खासकर शून्यता की स्तुति के रूप में एक ग्रंथ दिया गया है। तो शून्यता की स्तुति कैसे की गई है ये नागार्जुन के अंतिम दर्शन अर्थात ग्रंथ में है। 고물루르고 싸우시러 개인하라 비인하라 가 뭐줄코네 패제 들어 이봐 스바네 싸우시러 줄도가 야나나 개인하라 자상가 아니 야나가 주의도 저여다 봐 베놈 코리아 재팬 디디 나가르주나 나가르주네다 또 아니 가다 가서 저래 오마 싸우시러 줄체 병거 바보 루루스도 이루지도 상월올이야 쉬우지다 개시보다 자시보지 그래 तो इनका ग्रंथ जो चावाशेरा मूल प्रज्ञा करके इनका जो शास्त्र है, इसके बारे में देखा जाए, चाहे कोरिया हो या फिर तिब्बत, चीन इत्यादि देशों में इसको प्रमुख रूप से इसका पाठ करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और ये तिब्बती भाषा में, चीनी भाषा में या और अन्य देश की भाषा में ये प्रचुर रूप में उपलब्ध है और लोग इस ग्रंथ को बड़ी ही अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन करते हैं। ताती शुगुदे 고물루르고 사이트 토 조데 아리안 대화래 저는 다 아리안 대회 송 다 개시주직이 오면 쉽게 봐 대응하는 유덕이 와래 30미 저래샤 다전에 오면 쉽게 봐도 싸워셔고 시작공도 그러셔 저 최준 자면도 봐 시작공도 붙여네 싸워셔 나리야 또 아니 독립과 조송 다 아니 오면 쉽게 봐 고대 탑지 쳐지대 미다과래 송어지 디드마다 차이미다고 다 아니 동해와 디드마다 송세 다 루루기 자셔고 시작공은 싫으셔 30미 겨울에 다전에 아니 나저 거리야 아니 주주자야래 무슨 잡아 무슨 던지 주주 아주 떡이요 다들이 개처부지셔 떡이요 फिर आर्य नागार्जुन के शिष्यों में से खासकर आर्यदेव हैं, जिन्होंने चतुशतक और अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। चतुशतक जो ग्रंथ है काफ़ी गंभीर ग्रंथ है और इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं, जिसमें कि और इनके अतिरिक्त भी मूल प्रज्ञा नाम के ग्रंथ में नागार्जुन ने शून्यता के बारे में बताया है और किस प्रकार से इसके उपाय और प्रयास की विधि के बारे में नागार्जुन जी ने अपने ग्रंथ मूल प्रज्ञा में इसका विवेचन किया हुआ है, इसका विस्तार दिया गया है। 되네 너면 산재장 부터 벌렸다 고물루르기 다 기루차되어래
저는 또 공기 고물루루 기겐 고물루루기 자와시로 되기 잡아 아니 부터벌리다서 민주국에 매체 코랑 정부 코랑 차도 다체 부터벌리다서 다디 하장 개부 매봐 타주 개부 사 매체 역시도 내가 좀 더기 요래 다디나는 변은 직직 배당원에 직배 설계보는 시간 직디 아니 뭐니 유튜브나 때는 딱 봐라 뭐니 유튜브 당에 식루리 식심시 누구면도 단다디 뭐니 유튜브나 티니 샥배 촉배스 때는 딱배 지샤 사 직디 다 쉬워진 거 전부 다 फिर इनके बाद दूसरे बुद्ध पालित हैं। बुद्ध पालित ने नागार्जुन के जो मूल प्रज्ञा है उस शास्त्र का स्वयं पुनः उसका टीका दिया हुआ टिप्पणी दिया है। तो उस ग्रंथ का हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, इस ग्रंथ को भी बुद्ध पालित के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें भी जो हमारी शून्यता के जो गंभीर विषय है नाम मात्र इत्यादि इस चीज़ में उन्होंने सिद्ध किया हुआ है और इनके ग्रंथ में बुद्ध पालित नामक ग्रंथों में देखने को मिलता है। 그 쳤어. 다 다이 못다 되셔. 야. 그래서 사소와. 다드네 디슈데 로빈 랭덴 자, 다 로빈 랭덴게 아니 우먼닝부 아니 자시르고 잡아 잡아시르 점에 싫어 자시 버리셔 쉬우지 개시 버리셔 나도 떠야 돼 로스 치기야 돼 그래서 다 디나라 아니 뭐랬다 내가 우먼닝부 랑제 떡에 봐와체 쉬우지 좀 다쳐 버려도 와 당아주 간다다 디나라베 대지 대되게 자게베 좀더 참으로 뒤거야래. 그래서 애니 다셔제니 돌리나네. 떡이 봐와 어머님부 산제디 쉬우지 계시 버리셔. 되네 자와시러 군자바 싫어점에 나라야 로베 산제장기 숭셔베 야 가서래 숭당 카셰가 토라 로벨랭데 까버져요. फिर इसके बाद आचार्य भाव आते हैं यथा भाव विवेक। इन्होंने भी नागार्जुन के मूल प्रज्ञा का टीका दिया है और खुद का एक ग्रंथ है माध्यमिक सार इत्यादि। तो ये इनके ग्रंथों में जितने भी भारत की जो सिद्धांत हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त ही भाव विवेक का एक तर्क ज्वाला करके ग्रंथ है जो कि काफ़ी गंभीर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनका रोका गया है और अपनी बातों को सिद्ध भी करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार की बातें इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं तर्क ज्वाला नामक ग्रंथ में देख सकते हैं। 다디 죽을때 로벤 다와차와 잔다겠디 공기니 자시르고 단 잡아 식세제 다 식세나라니 로벤 랭댕기 산제장이야 각바 견셔버 드즈테디 베티야 직베 토론 소로 다 톡주나네 한 레벨 디시라 베거리시 모르샤 로벤 랭댕기 산제장기 베 슝카자비야 그게 다 가버견셔버 디기 아니 루루고 고모 투모모인 버티디야 sad 신체 쉬우지 개셔버려도 와 엔다 드리인도 식세디 쉬우지 개셔버려 다디 로벨랭댕기 잡아시로 점에디에 타슈 다치부도 와 아니 식세디에 타슈 다치부샤야래 한 레벨이샤 되네 나와 잡아 런이기 이네 데 우모주고 산제 자야래 다 자시르고 던지도 우리 아니 자체들이야 샤공 서로 샤샤 들을 수 있도록 지금 우모주고 대랑제 대신도 아니 아리안데에 우모 십제베 제바 다 뒤에 뭐나 자네게다 우메 슝다 가서 올다 슝게다
슝그 쏘 지들이샤 슝그 개불 지들이샤 디디 아니 야오체 대베이나 지금 뭐냐 전에 저기다 우메베 공부시당 근데 시기야 봐 저는 원이 매주 어디디 그다 즉 간다 각샤 봉송샤的团呢你开什么的话线路搞过人路下过他了怎么办法是真的啊可都马就送些下手那不切线路搞过人路下过他了怎么办法是각샤 봉송团呢送下这个特别的과지 침을 내야지 쉬우셔도 फिर इनके बाद द आर्य चंद्रकीर्ति थी तो चंद्रकीर्ति के 어래 애는 가 거리야 공부된자요래 아니 상 가도 상대베 저버 전세기 말에 저주 저버 전세자요래 대명이 가고兄弟 가셔도 다 조대 가사 남주 셰스들이 요래 아니 남라 니던 남니 사라 사와 남니 식세다 전세니부터 사와니 फिर आर्य चंद्र कीर्ति की रचना माध्यमिक आलोक इनकी रचना है और इन्होंने आर्य बुद्धपालित के कुछ दर्शन जिन्होंने आर्य बुद्धपालित ने खुद अपने ग्रंथ में जो दर्शन दिया है उनका अपने ग्रंथ चंद्र कीर्ति ने उनका निषेध किया है उनको रोका है और नागार्जुन का जो दर्शन है उसको उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया कुछ बातों को उन्होंने बुद्धपालित की बातों को निषिद्ध किया और आर्य नागार्जुन की बातों को सिद्ध किया है और फिर उसके बाद चंद्रकीर्ति ने आर्य देव के जो चतुर्शतक नामक ग्रंथ है उसकी भी उन्होंने टीका की उसके का भी उन्होंने पुनः अर्थात सरलीकरण उन्होंने किया है तो अगर इनको हम ठीक से देखेंगे तो पता लगता है कि किस प्रकार से चंद्रकीर्ति ने अपने जो मत है अपने जो नागार्जुन का मत है उस मत को किस प्रकार से सिद्ध किया है तो 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं कि दूसरे के जो गलत सिद्धांत हैं उनका रोकना और फिर अपने जो सही सिद्धांतों को रखना और फिर जो चीज़ लागू नहीं होती उसको नकार देना तो 3 विधियों से अपनी नागार्जुन की बातों को उन्होंने सिद्ध किया है तो खासकर उन्होंने अपने जो ग्रंथ है माध्यमिक आलोक में इस ग्रंथ में और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने तंत्र के बारे में अगर देखा जाए तो गोय समाज जो गंभीर ग्रंथ है उसकी भी टीका की है 다 대수대 쉬워라 아다 쉬워라 얘네 냐도 럽두 럽두 냐도 잡다 럽두체 다 되네 다 럽두 나라 양벽에 마사라 그게 야 마사라다 럽두 나라 기압을 매버도 되대 양파 게스타나체 아니 데레 가사 진주 자 랍주니부디 다 쇼르송 샹다요 유기르데다 소 랍주니부들이샤 다 대응하다 नंजू तवा देते यार तो फिर इसके बाद आचार्य शांतिदेव आते हैं तो आचार्य शांतिदेव ने अपने ग्रंथ शिक्षा समुच्चय और उसके बाद बोधचर्या अवतार ग्रंथ की रचना की है तो शिक्षा समुच्चय इतना विस्तार रूप से ग्रंथ नहीं है तो इसका विस्तार ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बोधचर्या अवतार नामक ग्रंथ में देखने को मिलती है 뭐야 다 대수데 가서 쉬어야게 얘는 더럽 개변을 다 쉬어라이 더럽 개변을 주물 수도 와 그러다 더럽 개변을 다 안들디 괜히 쉬어서 더럽 개변을 그다음에 개바 첨부체네 다 공기 뒤제 감시 니동 우면 남스 자 지금 우면 다 가서 우리 그게 좀 더 마오체 야 낭세기 야 넘릭베 따와디 야 셰시 야콩 데니 날린데 캐바 소수야 릉루 데 수세지 야 되게 대변나게 되더라 데 드니인데 뭐 가서 우리 그게 캐바 잔잔하네
대시 대두고 날랜데 개발 단단하네 멘터스지. 그래서 인도 표기 우마버즈 아니 치든 생에게 우마버지다. 치든 미싱에게 우마버스인다. 도시 여 체용도. 로벨 랭데 치든 세겐데 체. 로벨 쇼즈 치든 미싱에 체. 다 도시 여 체용도. 디니가로 탄야도랑 제 세겐지. 다 도시 샤브레. 다 켄지 쇼즈 우마게 다 랑지 쇼르베다 시라 몽고도 야마리 간다 우마게 랑지도 잡아 되네 개치슈지 공기 아니 세면숑 로빈 초랑 쳐다기 대사레 제라 아니야 지금 무틱베 지금 참아마와 그다음 참아봤던 얘기야 지금 그게 토론 여다부터 제라 아니 시어서 세메 데코는 뒤에 나라 야 뒤에 반 드셔겠네 그게 졸링 잡아 나셔봐 할 레시도가 사진 어딘지요 그래 저랑 내디 이 우체 릭순 제게 봐서 우모다 우메 아니 떠도다 아니 세메숑 로슨 제체 되도가 삼기 미치게 개발했어 아니开中所简单变着吧，现在那空拍里啊，直接个人经济电视呢，那老板都是经济超了难些，那我看是小做的拍里啊，啥这个点不的，我那传那个不跟哪人的恰是起码是星期一是对些的一不的。 तो इसके बाद आचार्य शांति रक्षित जी इससे पहले के जो आचार्य शांतिदेव थे वो भी 8वीं शताब्दी के विद्वान थे और आचार्य शांति रक्षित जी भी 8वीं शताब्दी के विद्वान थे। तो ये खासकर माध्यमिक दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय अर्थ नालंदा जो विश्वविद्यालय जो था उसमें वहाँ के ये प्रकांड विद्वानों में माने जाते थे। जितने भी प्रकार के विद्वान थे अर्थात जितने भी बड़े बड़े ज्ञाता थे उनमें से ये हटकर के थे। और बाहरी अर्थ और जो बाह्य अर्थ और आंतरिक अर्थ दो प्रकार के अर्थों को जानने वाले जो अर्थात प्रेरिता थे उनमें से ये बाह्य अर्थ को जानने वाले में प्रमुख थे। तो इन्होंने माध्यमिक अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की और उसके बाद इन्होंने प्रमाण इत्यादि के बारे में भी काफ़ी ग्रंथों की रचना की और दिग्नाक इत्यादि के जो प्रमाण के बारे में ग्रंथ हैं उनकी भी टीका की। और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी एक जो तीर्थंकर था जो अबौद्ध कि कोई शंकराचार्य इत्यादि होते थे उनके साथ इनका गंभीर साथ हुआ था और उनको पराजित करके अपनी जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो प्रमाण था उसको सिद्ध करके भी दिखाया था। और ये शांति रक्षित जी का तिब्बत के लिए बहुत ही योगदान रहा है। यही पहले भिक्षु थे जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म लेकर के गए थे और वहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार किया था। जैसा कि श्लोक में है, विनय के आशय सम द्वैत शून्य माध्यमिक मार्ग की परंपरा के ये दार्शनिक थे और माध्यमिक और प्रमाण युक्त न्याय में खासकर ये विवेक दक्ष थे, जानकार थे। और हिमवत प्रदेश में खासकर यहाँ तिब्बत का नाम लिया गया कि हिमवत प्रदेशों में भगवान बुद्ध के दर्शन की इन्होंने स्थापना की, विस्तार किया। तो ऐसे शांति रक्षित महाउपाध्याय को प्रणाम करता हूँ। तो उनके बारे में ये श्लोक या अर्थात ये स्तुति है। 그런데 पेज यामर बे कशे पेज तो the text मेरे और खासा अंदर दी पार्टीशन यार टेक्स्ट कल जो बुक दिया कल जो किताब दिया गया इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी दिया गया, अंग्रेजी में भी है। तो आप लोग उसको देख के पढ़ें तो इन टेक्स्ट शॉर्ट लोगों शॉर्ट पेज तो नहीं है इसमें। The page इसमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट लिखा हुआ है। तो नीचे द फ्रेज ऑफ द 17 ग्रेट नालंदा पंडित, इसको आप देखिए हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में है। या ताती शुदे लोग कमाल शिला
시워서 다 기초 쪼르샤 공기 아니 다 우마견게 전적소로 저거리 우마 나와서 자도가 시우지 개쳐버려 베지디 시우지 개쳐버려샤 우마 나와서 다되네 공기 기계 시워서 참여 대코는 뒤에 슝디기 잡아 가서다 변이지도가 가다 잡아 깨버지도 한 레벨이 차고 시작해라 다 잔지니부터 잔 대변이나 차고 시도라 계속 시우지래샤 फिर उसके बाद आचार्य कमल शील आचार्य 되네 있는 공 별을 펴니 아니 화상되는 님돌이야 다 하상을 링니도 kenji 시워서는 이 슈베 거도네 하상도가 삼야리야 진짜 미유 삼denings 디나로 조 정해지 디디 그 천대 차디어래 되네 치수 양 하상 아니 공부 조 잡마도 실도 남지기 싫어기 배 지금 퇴선 과 말에 있어야지这几个光讲个这个意思去，这个是因为讲到两地他是全部的，日本那里的他是全部都，我估计日本也别可多了呀，但是开始做成一种，哎呢，别是大伙的呗是，哎那光考的就像这个嘛呗是，我这里想也都，这是我这几个光看了嘛都，这个退上去过还买不了这个，真的经验是要的，加上个真的这个的就是징에게 하상들의 중미 달려야 아니 로베 까말을 실래 아니 저밖에 안 셔. 다 디슈 급대 아니 벽이 전부 취소 대생기 아니 뒤뒤에 저밖에 안 셔에 흉대주 대지 이걸 막 거변하네. 지금 나라나 선에 손집 쉬니 고물 통다 봐좀디 최적의 흉물로 쓰이제 제도가 별하래야. 이 별하는 전달다 제가 수지. क्या चलता मारता मतलब भव्य चलता रहे हो फिर उसके बाद आचार्य कमलशील जो कि शांति रक्षित के परम शिष्य थे इन्होंने भी जो माध्यमिक अलंकार उसकी टीका की उसके बारे में व्याख्यान दिया और प्रमाण शून्यता के बारे में इन्होंने व्याख्या की है तो ऐसा माना जाता है कि दो प्रकार के लोग ऐसे सोचने वाले लोग हैं अभी भी हैं और पहले भी थे कि केवल ध्यान करने की ज़रूरत है ध्यान लगाने से सब कुछ हो सकता है और पढ़ाई करने या पाठन करने की आवश्यकता नहीं है तो इसमें हमारे जो कमलशील जी थे उन्होंने केवल इस पे ही प्रबल रूप से जोर नहीं दिया बल्कि इसके ग्रंथ की भी रचना की जो ध्यान के ऊपर ही उन्होंने ग्रंथ की रचना भी की तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ध्यान लगाने की आवश्यकता ज़्यादा होती है अभ्यास करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो इत्यादि बातें तो तिब्बत के राजा ठीसुंग देशेन जी ने इनसे अनुरोध किया कि आप ये ग्रंथ की रचना करें ध्यान के बारे में या ध्यान साधना किस तरह से की जानी चाहिए उसके बारे में ग्रंथ की रचना करें फिर उसके बाद उस प्रार्थना के दौरान कमलशील ने ग्रंथ की रचना की और ये काफ़ी अच्छा ग्रंथ सिद्ध हुआ हालांकि ये ग्रंथ जो उनका जो था काफ़ी संक्षेप में था लेकिन इसका जो अर्थ है काफ़ी गंभीर और लाभदायी था तो ये जो ग्रंथ की इन्होंने जो रचना की है वो खासकर तिब्बत के लिए की है ना कि भारत के लिए जिसमें ता दिन जेदी आदा पेट्रोल शुद्ध ये पा डिजाइन नीचे ने समुद्र की जाचिन जुगी साचिगी तो डिजाइन नीचे आचिगी तो चासु जोड़ हुआ सता दिन में चे दिन जेदी दे कैसा समुदाय की वजह से ता दिन में इन्हें जाचिन जुगी ता दिन में इन्हें चेने ता थोमा 신대 선지 아니 자체가 남지를 못 보게다 싸울 생에게 신대 선지 파고 도미체 다 공기 아니 가사디 뭐버근두 아니 공기다
참배다 가서래다 제 참배 송 쉬고면서다 전주서 참방고 인다 송주 뒤셔봐 참주 땡아 제 아니 권한 런이기다 가서다 아다 땅에 자산한 야오심이다 다 가다 있네 뭐 근데 뭐 공사해야 돼 자야 돼 다전에 공기 구치 아니 로비니 캬바 첨부래 전에 있는 공기 아니 다 그런 용라한다 뭐 버즈 전에 다들 뭐 공원이 있어야 대민기 있는 삼삼배다 더룩하게 땅을 법에 아니 지금 순주보다 니슈보다 어디서 제 자도와 디링 어디 떠요 디링 इसके बाद आचार्य असंग तो इस अभी तक देखा जाए तो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है कि कुछ लोग शून्यता के बारे में और अन्य के बारे में व्याख्यान देने वाले विद्वान हुए हैं। तो खासकर इस आसंग ने आचार्य आसंग ने आचार्य मैत्रीनाथ की जो 5 ग्रंथ हैं उन आचार्य मैत्रीनाथ के जो पांच रचनाएं हैं उन 5 रचनाओं को उन्होंने सरलीकृत किया है और उसके बाद अभिधर्म समुच्चय इत्यादि की रचना की। और आचार्य असंग के बारे में जहाँ तक देखा जाए तो उनका जो ग्रंथ है आज की दुनिया में आजकल जो पढ़ाई लोग करते हैं जिसको सीखते हैं अभिधर्म कोश की रचना की है। तो ये अभिधर्म कोश खासकर चित्रमात्र की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर आधारित है। तो मैत्रेय कृपापात्र जैसा कि इसमें लिखा गया है मैत्रेय कृपापात्र सर्व महायानी पिटकों के सुविस्तारदक्ष अति विस्तीर्ण मार्ग को उपदेश देते हुए जिन व्याकरण अनुसार विज्ञान या जो चित्रमात्र के रूप में आया है रथ विज्ञान जो चित्रमात्रवादी थे असंख्य चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। ओया एनी केशो यिंगनी गजाशाबे ngobzu zene gyayore dan zene gyagi zene suba jigdenji kam kor sungshewe nedi ene di tasa chugudi kejo yingni ya kusho chambu cheche da dinge drachi ba kana mo chi sin shuye तो उसके बाद इनके जो 8 प्रकार के ग्रंथ हैं इनमें से तीसरा ग्रंथ है तो उसमें माउंट मेरू या सुमेरु का क्या जिक्र किया गया है। तो मैं उस जिक्र को नहीं मानता हूँ ऐसा मैं पूरा हाथ जोड़कर विनती पूर्वक सर झुका करके उसका मैं निरोध करता हूँ। दिनांदा रिजर्वचे एनी लिंशिलिंदे एनी निंदनी थमें चिबोसे दोस्रोदे게 यारे 얘들 tumbi chena wasene ene chijun dene bakse ngoju chigda ches ene nimati dawale bakse chig chema do ene ishlas de chawasonya da dide da trigese chig 장시다 즉 디디게 또 쓰이겨위는 자네 다 진짜 말어 ene 다 년도니데 치중 쉬어지도 땅 아주 미기들 자네 치중 찍배 소리 사람 캐메도 타 되고 님은 쉬우지 타는 거 봐. 그래서 라이트에 쉬우지당에 아주 지문시 친구들이 쉬우지 타는 거래. 나 타냐 그래. 이게 미인 로토고 그래. 봐. 정말 점지 진짜 셔되게 패줄로빈이 짠샤나 사브나베체 도스 디 timbe nima dus dimni das bege salama se yoke dus sidu da dawata nima niboti nima timbe chama do she shana chaba mindu baji koni ene nider hlu chena o baksen go juji de chesa sondo ba sa dire idu sane de kasu shona shiri ben alin de chujun zengegi dumzel tane ripe chena do ma do lungding marwa sa dire idu sane de 자치 좀 켜 말라나 난괴체는 표야 그냥 그렇게 말해. तो जैसा कि अभी कहा कि उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा कि माउंट सुमेरु
इत्यादि जो इसका अस्तित्व है, और चार जो जो हमारे लोक हैं या चार चार द्वीप हैं उनसे घिरा हुआ, उसके बीच में एक माउंट सुमेरु नामक स्थित है। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। हालांकि आज के दुनिया में अगर देखा जाए तो इस तरह से उसको ढूंढा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की जो बातें आचार्य आसंग ने अपने ग्रंथ में चर्चा की है, तो उसको स्वीकार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, ये फिट नहीं बैठता है। तो हम आज के युग में आज के हम खासकर नालंदा परंपरा के शिष्य हैं, नालंदा परंपरा के छात्र हैं। तो हमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जितने प्रकार के भी जो दर्शन या ज्ञान हैं, उनको अपने तर्क के अनुसार, बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए, कि ना कि जैसा कहा जाए उस तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसमें जिक्र किया गया है कि जो माउंट सुमेरु है उसके थोड़ी दूर पर चाँद या सूर्य वहाँ पर स्थित हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो शायद वो ऐसा होना संभव नहीं होता है, क्योंकि आज के विज्ञान के युग में चाँद और सूरज की या पृथ्वी की जहाँ तक दूरी है, कई एक हज़ार प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होते हैं। तो उसको समझ पाना आसान नहीं होता। 나중에 로벨 초절랑고 다 할레버샤 오늘 전에다 배도 참아봐 어다 지금 세면 슝르 다디 루루네 소원지기 지금 조 따와 땅의 배배 그돌이야 아니 댄시를 볼 거야다 아니 텐줄 거야 다디 루루부터 조 텐줄 거야네 송이고도가 로벨 랭댕게 댄시 조 거는 송대 아시리시도가 간다 되니 인도산에 로벨 공모즈 다마 서버도 자체에 과만 대세적인 인도산에 지大的社团呢，那么这些么个送用为就是呢，当老板超级浪费，你产品熊吃了我这个，什么管理对吧？产品熊么个就控制有的，你说他对呢，什么管理对吧？在切，他上面没去不这些，他什么管理对吧？你团队说了，你，他这边老是说的，他干他你，로벤 최다기 다 참아 남제 조르규베다 참아 대dun사디 자바레 아니 류테베 댄주 숨 쳐봐야라데베 댄주 시체네 참아 대dun사디 디르 차상로 벽을 교도가 개인을 교면도 개인을 로벤 초랑게 리고 개인을 규샤 마도신 참여중 교면도 다진이 인도산에 참여중 산재배 배나는데 개배 아니 시수 참여과디 패지 별다 다 약속이셔. 시 하는 메도가 아니 별 정리기다 개바 들어 죽으면 알아야 사편도 공거 전쟁기 아니 랑좀 아니 참아 직들사 자도가 다 되네마 아니 차바 최신 로빈 차바 최신 yap세네마 아니 딱세기 지금 도단도 멍구지 패지 삽도 나요서래 어디체는다 간다 산제베 다 롱고디 이디기 나네 패지다 벤알린데 아니 캐베 제셰베 체멘슝 차산지 두르샤바다 아니 조어서도 마세베 체멘슝로 롬니 시부지기다 슉댐도 롬니 당에디 패지 바바치고 그러셔 इसके बाद श्लोक नंबर 11 में आचार्य वसुबंधु के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि ये प्रमाण के बारे में काफ़ी प्रकांड विद्वानों में गिने जाते थे। तो इन्होंने जितनी भी चीज़ें, जितने भी बातों को इन्होंने सिद्ध किया है, वो कारण के सिद्धांत पर कि उसकी वजह क्या होती है, उस वजह को जानकर ही सिद्ध किया है। और प्रमाण समुच्चय इत्यादि जो ग्रंथ हैं उसकी इन्होंने रचना की। फिर इस जो आचार्य धर्म कीर्ति ने अब इस प्रमाण समुच्चय की टीका अर्थात टिप्पणी अपने प्रमाण वर्तिका नामक ग्रंथ में की, उसमें विस्तार किया। तो ये जितने भी
प्रमाण के बारे में ग्रंथ उपलब्ध हैं वो सारे के सारे तिब्बती भाषा में उपलब्ध हैं और दूसरी भाषाओं में या चीनी भाषाओं में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। तो तिब्बती परंपरा में प्रमाण के बारे में अगर बात की जाए तो शायद दुनिया के सारी जितने भी प्रमाण के बारे में ग्रंथ हैं उनमें से श्रेष्ठ है। तो उसके बाद भी 13वीं शताब्दी के तिब्बती गुरु ने अपनी एक न्यायबंधु नामक रचना की और उसके बाद किस प्रकार से तर्क करना चाहिए या तर्क की विधि किस तरह से होती है उसका उन्होंने रास्ता दिया, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। और आज ये कहा जा सकता है कि सारी की सारी तर्क करने की विधि का जो व्यवस्था है सारी दुनिया में शायद तिब्बती देश में या तिब्बत देश में देखने को मिलती है। 다전에뭐 다 시징기 제바 안도 토미다 이니 나바니 자샤베다 들마 슈구트니 아니 퍼진 장래 켜봐 로비 이니기 또 로면 난게 퍼진 장래 켜봐 아니 바고 저대 어디 되게 이니 안다 시징기 제바 아니 거사대 네 니나 자리야래 내가 좀 더기야래 슝 할래비스도가 아니 디슈구데 로면 상게 거사 로면 생각 상고 아니 개동부 단 제가 시진 개나 저도 조디들이샤 다 디디 다 원도 겐근 제가 풀도 심어 디들이 아니 제가 전세 뒤부터단 아니 뭐도 겐단 제가 전세 내가 좀 몽구치 로레 심기야라 아니 디디 엔다 넘겨롬니치아 조르 샤더레 아니 퍼징이 슝데 조르샤 표지 캐바 가셔게 됐는데 송구야래 퍼징다 에 юм시르지 바로도 침배다 배정원도 싸운쟁이다 슝 조차되어 봐 저들이 이전에 퍼징이 슝 조체 싸와체 오머디 퍼징이 떠줄체 남 단 두어디 퍼징게 러치체 저디 퍼징게 장진체 사마디 퍼징게 리글럼체 부딩아자로 싸우니 퍼징이야다 퍼징게다 야마더불 숨체 둘 숨수야 배제 된버다 어디지 फिर इसके बाद आचार्य विमुक्त सेन के बारे में कि ये इन आचार्य विमुक्त सेन ने आचार्य असंग और बसबंधु के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनकी इन्होंने व्याख्या की और ख़ासकर इनके ग्रंथ देखा जाए तो इन्होंने प्रज्ञा पारमिता नामक जो ग्रंथ होते हैं उनकी व्याख्या की और सूरज लोक नामक इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की। तो जैसा कि हम लोगों के अध्ययन में ऐसा सम्मिलित है कि आचार्य हरिभद्र के द्वारा जो ग्रंथ रचित किए गए हैं उनका हम लोग अध्ययन भी करते हैं, मौजवानी भी, और अपने हम लोग उसको मौजवानी याद भी करते हैं, कंठस्थ करते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो पारमिता सूत्र उनका प्रतिपादन किया, उनको सरलीकृत किया हुआ है। और माध्यमिक सिद्धांत है वो प्रज्ञा पारमिता सिद्धांत का प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का सिद्धांत है। तो इत्यादि चाहे ये माध्यमिक दर्शन हो, सुतांत दर्शन हो, तो ये सारे के सारे किस प्रकार से प्रज्ञा पारमिता से जो सूत्र हैं या प्रज्ञा पारमिता के जो ग्रंथ हैं उनका एक दूसरे संबंध किस प्रकार से है और किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, ये सारे के सारे हमारे आचार्य हरिभद्र इत्यादि ने अपने अपने ग्रंथों में जिक्र किया है। जैसा कि इसमें ग्रंथ में दिया गया है कि विमुक्त सेन ने असंग बद्धियों से आगत प्रज्ञा पारमिता अर्थ सद अंतहीन माध्यमिक प्रसंगवत अलंकार शास्त्र अर्थलोक दीप प्रज्वालक। तो विमुक्त सेन आर्य के चरणों में नमन है। 다 대연체들이 사실 되는 순기 다 대선을 체험이나 서무터들이 사실 싫어기 다 저저 조 나도 자네 러버 싫어 저저 조신 순기 왜 자네
ngombe tene zoche 다 드는마 시진기 지금 제가 양지 드즈테디 패시 도데콩 패시 샤초면로 다 드는마 두에 되는 게다 아니 로베 연대에 아니 디세 기토 디기루 조 아니 로베 샤게외 샤네 어다 디니부디 두에슝 어다 가다쁘게 다슝 두원 도자 아니 다 다가는 시기 에너지 두어 자친들서 어떠서 제니 다 별이야 단 두에 베스다 저것도 뒤서는 되게 तो यहाँ तक अगर हम देखें कि अगर इनको हम संक्षेप करें तो इन तीनों पिटकों में किया जा सकता है। जो प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं उनको हम सूत्र में रख सकते हैं। जितनी भी प्रज्ञा की बारे में बातें हैं उनको हम सूत्र पिटक के अंदर रख सकते हैं। और जितनी भी सील की बातें होती हैं या सील के नियम हैं उनको हम विनय पिटक इत्यादि में रखा जा सकता है। तो इसके बाद इनके शिष्य यहाँ पर श्लोक नंबर 16 में कि लाखों विनय निकायों के भावों का संक्षेप कर सर्वास्तिवाद शास्त्र सम्मत प्रतिमोक्ष के सम्यक देशना प्रवीण गुण प्रभाव को प्रणाम। फिर त्रिशिक्षा जो यहाँ तक शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा है तो उनके कोष के अधिकारी के रूप में और विमल विनय शासन के दीर्घ स्थायित्व हेतु जो साकी प्रभु हैं खासकर इनको विनय धर कहा जाता है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। 어야 다드네 애니 좋지 어다 디리 삽게가 남지를 버디디기 막 딴도 찍을 다 냠술 린주고 애니 기부숨지 남지를 버 찍니 송샤지 다디 벼 강쟁의 정도 송버리 제니 벼다 들어 죽지버 저것도와 애니 간다변 지다 벼 제조 용서로디 지 산제배 최칭의 차掉了吧这到산제배 최버지 시샤 전에 송셔버지 레샤 저들인도 저 남중급이야 다 기부승 그 아다 남중부터는 마지 송야 돼 단도 찍을다 다 가서 우리 그게 자신 주주의 사무도주 슝들이 되게 장바 여등의 지기 실시하네 애니 드네지가 단도 찍을 많이 냠는 제단 거 송셔버 진도산에 타주기 타주기 슝 깨보게 민도가 어디든지 자샤 전에 다 빈주 주든 안에 kenji shiwocho ane ane lobe pemen gansu ta kada kasa chugudi shandar shida ane kamal shila ane addition dibum gara di pelda pe da kala pedewchi ta disumjalo 냥을 다서 별 냥을 대버리셔 저상하다 날린다다 투모모이 베다 저와 여단다 ene नालंदे चुकी चुबे बता इंदा दे दूसरे फिर उसके बाद अंतिम के आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान जो कि 11वीं शताब्दी के विद्वान थे इन्होंने बोधपथ प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें खासकर के तीन जो पुरुष होते हैं उन तीन पुरुष के आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस ग्रंथ की भगवान बुद्ध के वचनों पर आधारित होकर ही उन्होंने इसकी रचना की है। तो किस प्रकार से जैसा कि इसमें श्लोक में कहा गया मुनि प्रोक्त कि भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए जो गंभीर और उदार वचन हैं उन वचनों को तीन पुरुषों के मार्ग का रास्ता किस प्रकार से है उनके उपदेशों को उन्होंने रचना की, उनके उपदेशों का उन्होंने व्याख्यान किया और तिब्बत देश में भगवान बुद्ध के शासन को अर्थात उनके दर्शन को विस्तार किया। तो उनका भी प्रणाम करता हूँ। तो भिक्षु शांतिरक्षित, कमलशील और अतिश दीपांकर श्री ज्ञान ये तीनों के तीनों तिब्बत में गए और वहाँ पर धर्म को फैलाया और अंतिम समय तक वहीं पर रहे और उनकी मृत्यु भी तिब्बत देश में ही हुई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे भारतीय विद्वानों का संबंध किस प्रकार से तिब्बत से रहा है। 너야. 저다 별 강제의 졸이야. 아니 담방아들
치더스네 다 로지리지 상보다 조지 뭐좀 공원들이 담방 가다체 조지다 로지리지 상부체네 다 때면제디 담바 치더스에 송도가 자다 담방 가다게 응은줄 닝마 취주직세 다 치더게 살면나라 거주 취주직세 되네 사자 취주직세 가담 취주직세 애니 치수 가담 살마스체네 기록 취주직세 다가도 조 애니 닝마 애니 거주 사자 애니 가담 선이 니스체네 와다 드리직다 취주 시설을 안 낭색 파치나 먹고 사요래 디제디 패저 나게 숭기타네 애니 주진 소소소 맨다맨다체네 애니 규디 맨다 근데 저 제수장네 애니 주진 소소소 다 명한 마도 나샤샤 근데 그 타네 애니 맨다 여대버지 패지르샤 대 탐절로기 변주 주중기 슝 소디디 가나 패지 삼아 찍거래 사진의 인도 별 관심이 주유디 날랜데 주유스라나 사기까지 3원을 되나 튀리기도 와. 다 자야 날랜다는 말 규대베 아니 슝진디디 바다 지슝들이 이내다 디바치랑 뭐사내가 소리체 아니 주진 소소소마 대셔버 근데 마 균형도 자네 에노 사기까지 맨다 차대버지 아니 거주 차샤네 낭식게 아니 거주 치시 충제선 독서이 먹고도가 다가는 시 그 사자를 차샤네 상월 살숨 다가는 시 에네 가담을 차샤네 에네 가담 슝바와 럼름바 맹아바 에네 겐데를 차샤네 에네 세규 완선인주 에네 유지 슝바 도스는 맨다맨다되기도 그래서 낭세게 에네 규디经过 맨다 타네 맨다 내용으로 자들이 이르잖아요. 질 규디 리디디 패지 강사 거전 세하게 대전하라 패지 샤투야래샤. 슝진디 예디 안다 베르 줍중기 슝진디 예디 템바 지젠 세하데 공로 패지래샤. 규디디 예디 강사 제자버를 지금 사과사 애는 모습에다 셰시 친로톱 진리가 더네 마 연대 버지 레도가 다 슝처무 뒤에디 템바지 남샤바 땅에 온도는 자셔 있으나 그 템바지잖아 차도가 자 강사 거생하는 만들고 저는 아니 딱견에 타야버지 배는 규지샤셔는 규 타야버지도가 자 진리 인도 치기 벽이 켜봐 것이게는 송야리야 이제根据 부터 숨졌어 예외다 가다 조다 뒤에 나리야 템바지생 온도 쳐버지 강사 거생가 온도 쳐버지 니 채나 아니 세우슈 차용도 어디하고도 서다 간다 디 지금 사기건이 디 탐저로 전화 어다 디 탐저로 되네마 배날린데 추기로 뚝셔버 찍거래 켄지 시워서도 뚝대버 찍거래샤 켄지 시워서도 로드를 무시 뚝대버 찍거래 어디 되시도 어다 디 자상어 뚝스 처음에 지금 그 가서를 그게 지금 슝데 또 연데 아니 참으로 배 날는데 주기 직교 강대부도 시 제가 소소간 집에 있는 아니 냐만도 디 냐도 지금 대비시 통용 인지직 지시에 대비시 친구들이 벽에 친구 아니 디나려 그 직지 지자 아니 롱버를 라마를 출루를 써야지. 지요. 어디 뒤야로 도저래. 이니 로버를 라마를 출루면을 송세. 애니 일본도 와도 와. 검버소소 추기면 만다식 송되기도 와. 그래서 뒤자 푹 됐을 가는 시간 뭐지 뭐지. 애니 그도 검버도 되지기다. 남주주 송대하로 지금 로데리. 애니 그 만다식 레인 거래. 그 자나로 차샤는 3대바 특징바 들 용되기도 와. 어떤 일본 사전에 지금 3대버스는 공장에서 아니 슝신다 뜨기면도 봐. 근데 실은 이거 마동에게
야 나빠지는 도가 대신 먼저 돼 쉬는 것도 못 봐. 검소시 신경이지. 산다 드르야디 코디 퇴제 흉자를 했어. 즉 흉용조 고마샤브체 아니 흉치라고 찍야 심체 딘로댕이 좀 비슷하게. 산들이 인도 간다 지금 잘 아주다 나른달이었고 대 탐자로 나른달의 기분이 찍버려. 루루 캐멜링의 수식이 말해. 근데 인도 루루랑 기타 흉디들 쿵뚱는 로가데 뺏겨져 버렸어. 근데 인도 벤죽 죽든 사데 내가 접을 통하는 것도 어두시. 다 디나는 마세레 안데 대학해봐 멍구여라. 다 디디 흉 멍구 쉬우자는 별려 떡이여래. 다 디디 사상에 듣고 되면 봐. 저 쏘셔야 디디. 아니 이제 가서 배 세버실로나 다 배지 캐바디 디긴 자시비 슝디 나를 또 유유 자래 진짜 나 삼단 예서지 셴로로 로단다 대주제 삼지 미치고 요아래 아니 참여중 사샤네 아니 가사디 나 야우지 챙기면도 어다 간다이니 지 캐바 몽도가 다 디디 엔 디나 거트야 말에 간다베 벤나는데다 캐바 몽고 쉬어지기다 슝 벽에를 두셔 디가는 떡이야래 야 다들 사셔 다들만 다 오머지 정화인다 인 베시시 쇼 오머지 정화流淌 不停 इसके बाद जो रत्नावली का प्रथम अध्याय का यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी तो आप लोग पहला अध्याय देखें। इससे पहले जो अभी कहा मैं उसको बताता हूँ। तो जैसा कि तिब्बत के और भारत के विद्वानों का संबंध देखा जाए तो जो हमारे अनुवादक महान अनुवादक रिंचिन सांगपो तथा अतिश के समय से के समय काफ़ी तिब्बत में इसका काम हुआ, काफ़ी ग्रंथों का अनुवाद हुआ। उसके इसमें उस ग्रंथ इन विद्वानों के समय को हम दो भागों में बांट सकते हैं कि इन विद्वानों के समय के समय का समय और उसके बाद का समय। तो इसके बाद वहाँ पर 4 प्रकार की परंपराएं भी उत्पन्न हुई, जैसे कि नीमा परंपरा, कागी या फिर गेलुक या फिर शक्या। तो नीमा परंपरा जो ये सबसे प्राचीन परंपरा वहाँ की थी। फिर उसके बाद कागी, शक्य इत्यादि परंपराओं का भी वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ पर ये परंपराएं उत्पन्न हुई और उनके अंतर थोड़े थोड़े उनमें अंतर भी देखने को मिले। लेकिन ये सारे के सारे के बारे में देखा जाए तो ये इनका जो अंतर है, चारों प्रकार की परंपराओं में विभेद जो है वो अभ्यास के अनुसार विभेद है। अलग अलग प्रकार के या थोड़े प्रकार के अभ्यास होने की वजह से उनमें अंतर आया हुआ है। अगर जहाँ तक दर्शन की बात की जाए तो इन सारे के सारे जो अन्य प्रकार के संप्रदाय या विभेद हैं वो सारे के सारे भगवान बुद्ध के दर्शन अर्थात जो नालंदा के 17 विद्वान हुए हैं उनके द्वारा दिए गए दर्शन का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन इनमें परंपराओं बनने का कारण उनके अभ्यास में अंतर होने की वजह से हुआ है। लेकिन व्यक्ति के अनुसार तो ये अलग अलग हैं, लेकिन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो एक जैसे होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो कांगी अर्थात सूत्र और शास्त्र जहाँ पर इनका अनुवाद किया गया है वो भी व्यक्ति की आवश्यकता और के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता और दर्शन के अनुसार 2 रूपों में हम उनको बांट के दे सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार इनको विभेद किया गया है और किस प्रकार से उनके दर्शन के अनुसार इनको सम्मिलित करके रखा गया है। लेकिन सभी नालंदा जितने भी ये ग्रंथ हैं या जितने भी ये सूत्र और शास्त्र आए हुए हैं वो सारे के सारे हमारी नालंदा परंपरा से ही आए हुए हैं। तो मैंने एक बार तिब्बती एक शब्दावली में ऐसा पढ़ा है या एक तिब्बती किताब में ऐसा मुझे पढ़ने को मिला है कि किसी ने लिखा है कि एक एक प्रदेश में एक एक जगह पर एक एक गुरु होता है और एक एक गुरु का एक एक नया धर्म। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि लोगों के अनुसार किस प्रकार से धर्म देना चाहिए, किस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार से धर्म का अर्थात उस परंपरा का विभाजन हुआ है।
तो इनको बिल्कुल अलग माना जाए तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं माना जा सकता है। कि चीन में, अन्य देशों में ऐसे देखने को मिलता है, जैसे कि चीन में कुछ लोग सिर्फ ध्यान लगाने के क्षेत्र में ही होते हैं, तो उनका एक अपना समुदाय या अपना एक समूह बन जाता है, और दूसरा जो कि अध्ययन करने वाला था शास्त्र की सूत्र की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनका एक दूसरा एक समुदाय अर्थात समूह। उसी प्रकार से चाहे आप जापान में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो सारे के सारे जो दर्शन हैं वो एक समान ही हैं, तो उन दर्शनों को जानकारी होनी चाहिए, उनको पहले समझना चाहिए। तो और जो नालंदा के बारे में जितना भी ग्रंथ दिए गए हैं, जितने भी नालंदा के विद्वानों ने सूत्र या फिर शास्त्रों की उन्होंने रचना की है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ में 17 विद्वानों का जिक्र किया गया है, हालांकि इससे बहुत सारे जो विद्वान हैं उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे विद्वान लोग वहाँ पर हुए हैं, लेकिन खासकर जो इनमें से जो प्रमुख विद्वान थे उनका यहाँ जिक्र किया गया है। तो उन सारे के सारे ग्रंथकार थे अर्थात रचनाकार थे, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो इसके अतिरिक्त भी चाहे तिब्बत के हों या नालंदा के, उनके ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उन विद्वानों की शिक्षाओं से मुझे भी काफ़ी लाभ हुआ है। उन सारे के सारे ज़्यादातर विद्वानों की शिक्षाओं की मुझे प्राप्ति हुई है, और समय समय पर उनकी प्राप्ति होती रहती है। तो इसलिए इनको ज़्यादा विभेद न करते हुए उनकी जो शिक्षाएं क्या हैं वास्तविक, उस चीज़ को समझना चाहिए। फिर इसके बाद रत्नावली का जो अध्याय पहला है उसके ऊपर प्रवचन होगा। ताकि गोबुलुगे शस्मशन ची छड्रा याबुचिलिया 담바지 레샤 이네다디 단다 상부시우치 단 인구수 되윤드자네 뭔도 주야게 저거직 녜리 주야게 저거직 단 녜리 주야 저거제 나로라 녜리 년지 방배 탈바섬 주야직 아니 녜리 저번이가 방배 탐제 캠페 고방 주야 디디마 차상 지송되도 तो रत्नावली का पहले अध्याय में खासकर ये जो पहला अध्याय है, नागार्जुन ने अपने मित्र के लिए उपदेश दिया गया है, उसके आधार पर ये ग्रंथ की रचना हुई है। तो इसमें पहले अध्याय का अगर सार के रूप में देखा जाए तो किस प्रकार से हम अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में समझाया गया है। और उसके अरहत पद तथा सम्यक समुद्ध बनने के मार्ग को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से हम क्लेश आवरण और गेय आवरण को काट सकते हैं। उस विधि को उस तरीके से इस पहले अध्याय में दिया गया है। नहीं यार, तब लुंग के लो मौसम में रहता, तब ठंडा जो रुपती शिव ही ना, ताकि थोमा इन्हें शेजु की इन्हें संजय चुम्बन दे दी कंट्रीज रेस ना, इन्हें शिन्यबकुन ने नाम जो शिंग पंगबे यंदे कुंजी जंबो बोस तो नहीं तोकबे यंदे, ती पंगदो के यंदे दिंदिजी की योंया खोया तो इन्हें सिमजी की वहाँ की यों खोया ची तेरे न्यूनरी संपां वाला चांजू सिम की कोई हमारे शिरी पां वाला तोनी तोकबे शिरो सम के मिचोवा यानी तोनी तोबे शिरो दी तब जिन नंबर कुंदन दबा जिन्हें कि नंबर चांदे ये तो वही सा ठीक कौन बे तो है जिन्हें जब इतना तोनी तोबे शिरो दी की शिजु की ने बुच्ची आ रहे जिन्हें ये मैं इंद्रजान है ये वो कुल्ले ट्रेया दी तोनी की तावा चांजू सिम जिस पर जो कोडुआ ता यंदे कुंजी जब वो से आदि शेंदु बेमिल हुंडु योंया की कादा इन्हें यंदे दी तो इन्हें चांजू सिम तुल देने योंगी आरवा जिन्हें यंदु सिम जिन कुंजी ये चिपु से आदि की
창조 선대 패치 송교서래 다 대야니 짬르 남샤 다 뭐냐 전에 그 섭슈디 로빈 초랑기 참아 근디고 최주들이샤 참을 겨봐 돌아 펜셔봐 덤바 대시 쪽 선 송샤디 시부지기 슝 다쳐버려도 좀 된데 참에 기부레스 나는 소리야 랑도가 내 등에라 랑도가 내 등에기 아니 덤바치레스 대니 콩게 있는 랑도가 내 등셔 디디베 가서 우리 그 루어메 버치 근데 인도산에 드드드베니 덤바티 참에 기부레스 어느 참에 기부디 아니 지금 딱 바라는 중국 기부터 우리 베스트나 말했어 마지바는 독든도 주번이 숨센 줄바 색 책되기 대대로 참에 기부 줄여야 돼야 주드게 럼니 아니 타르 참을 주버레스 참에 기부 차버레스 딱 바라는 중국 기부 말했어 어느 참여 기부 주도 깨는 때는 참여 기부 주로 이나 아니 이 주도 깨 가려서나 돌아 펜시바 사대보다 되리 창조습니다 타지도 돌아 페버시베 투지션부터 투지 컴레테 송샤게 투지션부터 더 대왕게 아니 타예베 심지 타다라 그게다 펜드 주야게 아니 닝도께 다 대탑술려 따와나 난게테르 심지를 그게 펜드 주야 지 영알라 아니 랑게 간다 이니 방도 다시 붙고 요아래 조조 그러다 이니 방배 연대 쟁에게 니부터 된 거요아래 이 담에도 싫어들이샤 어디는 인도산에 간다 이니 똑같이시사 다 똑같이 규네 이 고민도산에 이니 레버 방법을 써봐요 방법듯이 주는 거지 근데 인도 참으로 주고 돌아 펜셔봐 어다 담바 샤는 랑도네 조조 땡중 그 대권하니 라오거나 다 참여 중앙 디스 측디 예매미신데 땡중사 예매미신데 딱 간다 땡중 그땀 라오거는 더블 제베 담발라나메 봐 간다 진짜로 담바 영야디 조 담이 더 싫어 내가 이제 타성 공순전에 배 영화 타로 두고 지다 총 연구 요인도 전에 담바스야 되기 담에 더 싫어도 셔 대라 때네 에네 방도가 뜻이도 주는 거리스 또 뜻이다 방도 뜻이 주는 거리스 참을 기본 돌아 펜셔버 담바 뜻이 대대비 연당가와디 에네 개발하는 매 버리스 참을 기본 돌아 펜셔버 담바 뜻이 껴 사디 다 되기 십전 대세디 로빈 최다기 아니 참한 남지 류니베 나라 아니 롱중기 샤바직 루도기 샤바직 롱중기 샤바가 택신수 남진 주야도 조시소 루도기 샤바카돌이야 아니 가족을 그게 내리 타벼고 만주야 디디 숨체 할 레벨도 와 링부 쉬우시 다 디가는 아니 오면 따와 땡중사게 때는다고 땡중사 디디가는 내니 집어이나 에노 다 시담바니 람탑시니 저부꾼이 다다게 티샤트기 선들나리 여번은 신기 시 대니기 남샤 야오지 또 우메비슝의 소원은 신기 대니기 남샤 야오 디스크세나리 요래 대니기 남샤 야오지 셰바이나 에네 군제기 땡중 로메 통돼야지 달을 때네 에네 가자 그는 너무 저기 군제다 남자 저기 군제디들 배 내봤다 돼야지 대단해 에네 그조서 못 쳐야지 요나도가 사들이 이번에 다 슝디디 슝찌부 그냥 저 슝찌부 다가 뒤에 찍어면 그치 슝공어디 도 스트레니 때문이나 뭐나 전에다 배 내가 토야지다 아니 산재가 처럼 신의 대바 토와야지 다시 용토야 되셔 어디지 인도 어디 취주되게 전다 자치 뭐 싶으시도 와
तो यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान बुद्ध के लिए स्तुति की गई है, उनको वंदना की गई है कि ऐसे भगवान बुद्ध जो कि सारे के सारे जो उनकी कमी हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे मुक्त हैं और अच्छी विशेषताओं से सुशोभित हैं। उन भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको नमन में करता हूँ। तो ऐसे इनके क्या विशेषताएं हैं? इनमें दो प्रकार के ज्ञान अर्थात दो जो क्लेश आवरण और गे आवरण, इन दोनों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। वैसे बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। तो क्लेश आवरण को नष्ट करने के लिए केवल अगर चाहें कि हम क्लेश आवरण को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बोध चित्त को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना बोध चित्त को उत्पन्न किए ही हम क्लेश आवरण को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी अगर हम गे आवरण को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शून्यता का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। उसके लिए बोध चित्त का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी होता है। बुद्ध को श्रेष्ठ व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें हमको हमारे दुखों इत्यादि से बचाने की शक्ति होती है, उनमें क्षमता होती है। उनको कारणों की वजह से, हेतु की वजह से, और उन्होंने इस प्रभाव को जाना है, उन्होंने कारणों को जाना है, इस वजह से वो श्रेष्ठ हैं। उन्होंने शून्यता इत्यादि चीज़ों को, जितने भी धर्म है उनको जाना, इस वजह से उनको श्रेष्ठ कहा गया है। तो जितने भी चीज़ें या जितने भी धर्म जो अस्तित्व में हैं वो कारण और वजह से ही उत्पन्न होते हैं। तो उन सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छी भली बात पहचाना है, इसलिए वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। श्रेष्ठ इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने अनंत सत्यों के, अनंत जीवों के लिए, जितने भी जीव इस नभ या थल में विराजमान हैं उन सब के हितकारी हैं, सबको लिए वो सोचने वाले हैं, इसलिए भी उनको श्रेष्ठ हैं। ऐसे बुद्ध को प्रणाम करते हैं। इन सारी की सारी विशेषताएं या इन गुणों से संपन्न होने के कारण ही उनको श्रेष्ठ व्यक्ति की अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति उनको उनकी उपाधि दी गई है। तो प्रमाण वर्तिका में भी जो प्रति समुत्पाद इत्यादि के नियमों का जिक्र किया गया है, फिर और उसमें भी जिक्र किया गया कि हमारे जो 3 प्रकार के ज्ञान हैं, जो हमारी जो श्रुतमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा और चिंतनमयी प्रज्ञा, किस प्रकार से ये एक दूसरे पर निर्भर होकर होते हैं और किस प्रकार से हमारे जो हमारे क्लेश हैं या फिर हमारी अज्ञानताएँ हैं उनको नष्ट करते हैं। तो धर्म कीर्ति ने भी अपनी प्रमाण वर्तिका में इन 3 शिक्षाओं का अर्थात 3 प्रकार के ज्ञानों का, 3 प्रकार की जो बुद्धि है उनका उन्होंने जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त भी माध्यमिक दर्शन हो या इन इत्यादि दर्शन, इन सब दर्शनों में इन शून्यता के बारे में खास करके जो प्रति समुत्पाद है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो अगर शून्यता को अगर हम ठीक से नहीं समझते हैं तब तक हम प्रति समुत्पाद का जो ठीक सिद्धांत है उसको नहीं समझा जा सकता है। इसलिए प्रति समुत्पाद और शून्यता को एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। एक को समझने के बाद ही दूसरे को हम ठीक से समझ सकते हैं। तो इनकी जो ग्रंथों की गहराई है, जिन ग्रंथों के में दिए गए जो भाव हैं, जो अर्थ हैं, वो गहरे हैं, गंभीर हैं, उनको जितनी गंभीरता से समझा जाए उनको समझना चाहिए। तो इत्यादि प्रकार की जो गंभीरताएं हैं, जितने प्रकार की जो विषय हैं वो सारे के सारे इन्होंने जाने हैं, इन चीज़ों से वो सुशोभित हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओया तादींदा ता शुंगदिगी जजाता तगिशा नशिंगी ngondong ngeli tuya de sungyaare ngeli tabatun jebe koba chani ta di ngana samalo dewan da bishtarwa ta deje dewalya ene ngondu dijik tene ngeli tarbe ene dijik ta zo dijinda ngana chös tuya ta sanjebe chös dan singedi peji shanang ga tone tuya ji peji mare 심나로 배 쪼시우 제게니 지금은 전에 배 상로배 자 처무 진에 땅은 아니 뭐연에 주 심주 전에 딘데지 타네 설로배 뽑았지 심로 쪼 딘데지 레베 타네다 냠는 차지라도 와 상에 디즈무즈 셰디기다 산제베 쳐서야지 보모를 샤나 거야 쳐지 말다스 너무 별 디숑브리 별이야 저는 이제 권유하러 메디시 러션들도 별이야. 아니
관바치 캠보치 야래 서 캠보디 자가 미시용이 버래 아니 미디다 막 캠보지하고 예스 러브래 아니 캠보 셰브지디기 더 캠보 슈메스 셰러브래 아니 캠보 자가 용의 미디기 아니 캠보 가와 타브레스 게시티브 지자네 아니 캠보 셰브지디기 카사버 자면서 아니 땡시드 자체 캠보 보모를 신앙구가 태송셔를 저자가 대리 배 저래 야고 마셔는 냐라 티글다 라마라 대바 마셔는 냐라 티글다 사로 어다 딘데스 샤디 신앙구야 소시도 봐 봐. 디마레 산제 쳐서야디 탈배고만 담바 시토네 탈배고만데 못잖아 나도 동해 민들반데 다 동해 싸워는 매버시는 다 찍고 해야 들어보다 탈방 못쳐배 타네 탈바 되니 그 삼배 아니 산제배 쳐치야지 대대배 탈바 줘야 돼 러버스는 냠는 쳐야지다 아니 싫어고 러버스 루잖아 간다이니 라 러버스면 도와 자 딘데 인도산에 미스다가 나리야 아니 탈배고만 토마토 써야 돼 가오로 봐 자 딘데 인도산에 깨와 균이 두고 하지 딘데 인도 러버스는 안에 저 싫어고 러버스 돼 싫어도 남지기 싫어 아주 미르전에 여번 너시지 매나 다음에 따와서 동안 매봐 당 투야 매봐 자 딘데 인도산에 러버스는 냠는 쳐봐라 땡 딘데 좀 메타배 버려도 자 딘데 인도 내가기 디지 먼저 편소 톱톱지 좋나 내가기 디지 제래 개체슈 먼저 류딩기 싫어도 남지기 싫어고 너버 대표주 전이 아니 띵에서 걸라바다 하고 싫어고 걸라바 다 데이터는 냠는 전이 아니 탈배고 봐 줘야지 저도 와 자 딘데 인도 타와 전에 다 가다 먼저 편소디 다 죽어야 돼 캐셔버려도 와 저들이 인도 안 돼. 아니 아주 죽자. 먼저 등에리 니레스. 자, 먼저 등에리 니 전이다. 먼저 죽어야 돼. 아니 조 지기 균제기 땡중 사디 셰버체니. 균제기 땡중을 네버터베 거네. 아니 먼저 다 먼저 가자다 단주다 년주 니체에 딱 년주를 계약이 레디에 또 아니 년주를 계약이 레다 미기주디 도면도 전에 까르보게와 주세 차버려 대대비 까르보 기주 아니 람나 아니 뭔들이 좀 톡톡그레스 딘딘데베다 뭔도 주지기 더 미기주분 그 추림 대니 규상볼레 제부상보 규냠발레 제부냠바사디디 렌제게 남샤다 상거도야 균제게 남샤 차시 차여가는 말레 윤데 다지 아니 나랑저라 신도 고규래 지리니 셰자라 내 숨세네 통문주 중세 고규 신도 고규 송도와 신도 고규 써야돼 강사 수버직을 나는 때네 다 시야마도 믿어가 남중에디 셔되게 배는 소소소 계세디 아멘가라 아마로 속베다 가다 대지 대뒤 내주디 유용의 지금 나를 때나마도 소수 셔야 봐 그러나 지지 집에는 나도 서 가자 저 좋을 기회를 제버리 다 미신다가 러브셔버데 차샤자 스거마도 나랑 게 진짜 집에서 좋을 기회를 신매 봐 나를 지고 그 상담 시트 하면 봐. 서진의 인도 미신다지 나한된 거도. 서진의 인도 어다 미 지원도 세베 신고 연구리 강사 시작하고 소소로 되베 신고 연구로 봐. 그래서 신고 세야디 다 세전에 숨버지니 디 현다지 나를 되는 조과지. 근데 이번 인도산에 다 렌저 차시 차에 남샤디디 신고 차 용어 인도산에 다디 아니 디식베 숭르 이지체네 그다 아니 숭르 이치베다 대배타네 아니 두고요레스 전에 딱 먼저 줘야 탑지 대바송도와 저스에서 대바도 찍고 계지 말에 딱 가다 먼저 주지기 탑 때문에 얘네 덤버버리야 다 참에 기불러 지기다 내가 타바체네 다 대라야
아니 제바 숨고 타고 쓰도와 룽대야特别 송어선 규제도 제가 있는 가슬러 번나 시리 아니 룽소은진이 다자 두고 말이 리벌 때 거를 저러 봐 그래서 근데 인도 신고 때문에 룽대 아니 제바 숨이 타고 왔어 아다 통문주 때문에 차라 무슨 사면 넣어 봐 중석 고주 때문에 차라 제바가 넣어 봐 아니 시도 고주 때문에 차라 아니 뭐지 자 이지 제바가 넣어 봤으니 딱 뭐지 무슈 야마 버치 고요 아래 질 강사대 좀 미셔봐 통문주 때문에 차라 뭐냐 자네게 배 균전 때문에 지겠다 대세 경에 미치 땡스 송야가 균전 해봐 딱 딘디지 토하네 나타나 참발하는 버사도 되디 줍니 딘데기 토하네 머리 버서야 돼 가다 치질하고 로인바다 텔레냐부 덤데 여바다 대바 겁나 셈거연데 아니 콩슨 배주 짜말로 메대바 딘데기 토하네 딱 줍니는 가서 보지 러인바 시신도다 디시베 님분 도스니 디네 쉬버나 시리 딱 딘데기 토하네 아니 간다 지금 조요통을 밀리실 시간을 줘서 보고 있었다. 참아 넘는 수나 되려도가. 그래서 딜레기 통하네. 아니 어다 가다 그렇지 신고 때문에 아니 슝대 무슨 야배 버지다. 뒷땡겐 게 덤바디 세마지 봐. 뒷 세마인바디 중세 고주 내리 주베 탑주디 송샤바디 리베 좀전 남다 거야 여대봤다. 내가 톱쳐야 여버지. 따디 인도산에 다 나나도 신도 꺼도 기베트 따박한 거 송셔버디 다 패지 로요 말에 전에 다 도스니 이지자 이 송도와 그래서 근데 인도 너는 대유 주번 너는 대다 싫어보 전에 어떤 소리 들으셔 다 오늘 대바도 싫어 대전이 저 쳐了댄스 싫어 댄스 양다리 싫어 더 댐버티기 양타고데 인루 태코나니 아니 리밤 셰버진 거레스 니니 조 싫어데스 조 싫어데 대바 영야고야 준세 잡아차니 통유 때문에 차 중세 고유 때문에 차를 리베 제 아니 밀로지 통이 용도 아니 신고 때문에 차래 아니 신의 이지래야 저기 용구가 이르잖아요. 조 싫어래. 대응으로 대바 인스타 싫어겠다. 지금 땅으로 대바서야 돼. 패지 디자초고 면도 섬기. 싫어 조디 때는다고 띵중 시베 싫어지. 때는다고 띵중 시베 싫어 대 영화라야 균적이 띵중라 그게 내가 터지 거 봐. 저 진짜 인도 균적이 띵중 차시 차와데 패지 대바던 저이도 소시도가. 그래서 진짜 인도 대응으로 대바인. 다제 눈다 시단 지고다 몽배 컨시 최면다와 되는 대바 전시 자스니. 소수 룩띵 안한 거 룩이 인생의 상과 제제. 될래야 잡아게 마셔서 상과 전은 줘야지 눈배 좋아서 돼. 양 차단선에 미가워전에 되게 돈에 세대야지 시장은 좋아. 다 직변 좋아. 전 눈변 좋아. 시장은 좋아. 직변 좋아. 몽변 좋아서네. 가서 그게 가서 되면 지사네. 좋아나 봐 시스. 어떤 좋아나 봐 시디기 뭔지 그래. 단 좋아나 봐 시매 봐. 간다베 균전 딱제 전에 잡아체네. 균전 대버지 캬랑에. 뒤에 로술 내배 돈에 딱제칭에. 근데 이르잖아요. 눈도 시장 지고당 몽배 컨시 최면다와 되는 대바 전시 자스. never live no showing what is it तो इस अध्याय में इस पहले अध्याय में अध्याय का जो विषय है खासकर है कि हम किस प्रकार से जो उच्च भूमि है उसको उच्च भूमि को प्राप्त हो सकते हैं इस अध्याय का विषय है। तो हम सभी जानते हैं कि धर्म का अभ्यास करने के लिए अच्छा हृदय होना आवश्यक है। जब तक हमारा दिल अच्छा नहीं होगा तब तक हम धर्म का अभ्यास ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसलिए
अगर हमारी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, हमारा चित्त अच्छा होता है, तब जा कर के हम धर्म को अभ्यास कर सकते हैं, अर्थात अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हमारी मानसिक शांति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये मानसिक शांति अगर होगी तो हम उच्च जो स्थान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का अभ्यास करने का अर्थ ये नहीं है कि बुजुर्ग लोगों को या बड़े बूढ़े लोगों को उनको डर पहुंचाने की बात है। तो एक तिब्बत की कहानी है कि तिब्बत में एक बहुत बड़े गुरु थे, तो वो धर्म उपदेश दिया करते थे। तो उनसे एक बार कोई मिलने आया कि फलाने गुरु कहाँ हैं। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि वो बड़े बूढ़े लोगों को या बुजुर्ग लोगों में भय पैदा करने गए हैं। तो भय पैदा करने का अर्थ यहाँ ये है कि अगर आप धर्म ठीक से अभ्यास नहीं करोगे तो आप नरक में चले जाओगे, फलाना हो जाएगा, इत्यादि प्रकार की बातें। तो धर्म का अभ्यास इन सब के लिए न होकर के अपने मन को, अपने चित्त को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आप बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं करोगे, धर्म के अनुसार नहीं चलोगे, तो आप नरक में पैदा हो जाओगे या फिर निचली योनि इत्यादि में पैदा होगे। तो ये बात ना होकर के धर्म का अभ्यास करने का अर्थ है कि किस प्रकार से अरहत पद को प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से आप इस भवचक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी जो 3 शिक्षाएं हैं, प्रज्ञाशील, समाधि, तो उनका अगर हम ठीक से अभ्यास करेंगे तब हम इस उच्च जो हमारी स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है और सच्ची हमारी जो खुशी है उसको ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए 3 प्रकार की जो शिक्षा हैं हमारी, चाहे श्रुतिमयी और चिंतनमयी और भावनामयी प्रज्ञा को जब तक ठीक से हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो 3 शिक्षाएं हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, उनको ठीक तरह से अभ्यास नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन तीनों शिक्षाओं में से भी हमारी जो प्रज्ञा शिक्षा है, प्रज्ञाशील, समाधि, प्रज्ञा में जो प्रज्ञा रूपी शिक्षा है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हम ठीक से शील को समझ सकते हैं, हम अभ्यास समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। और इन तीनों को क्रम से जब प्राप्त कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम अपने जो क्लेश हैं उनसे मुक्त होकर के, 2 प्रकार के आवरण हैं उनसे मुक्त होकर के बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके साथ साथ हमें कर्म फल के सिद्धांत को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से कर्म फल एक दूसरे पर निर्भर होकर के कोई कर्म किस प्रकार से फल देता है, कि सकारात्मक फल या नकारात्मक फल किस प्रकार से देता है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोई निम्न कर्म करेंगे, अर्थात कोई अकुशल कर्म करेंगे, तो हमें निचली योनि में, जानवर इत्यादि में जन्म मिल सकता है, उसमें हम जन्म ले सकते हैं। तो हमारे कर्म पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो किस योनि में, किस लोक में जन्म मिलना भी हमारे कर्म पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो कर्म फल के सिद्धांत और प्रतिसमानुपात के सिद्धांत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें भी हमें जो हमारे 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं उनसे बच कर के 10 प्रकार के कुशल कर्मों की तरफ मुड़ना चाहिए, 10 कुशल कर्मों को करना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल होते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा फल ही होता है, अर्थात हमें दुख मिलता है। इसलिए वस्तुओं को समझने के लिए भी 3 प्रकार से वस्तुओं को समझा जा सकता है। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को समझते हैं, एक को हम अपने तर्क के द्वारा या बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, फिर तीसरी प्रकार से जो कि काफ़ी गौड़ होती है उसको हम समझ नहीं सकते हैं। उस चीज़ को, उस वस्तु को या उस वस्तु को जानने के लिए हमें जो हमारे बुद्ध हैं या फिर अन्य विद्वान हैं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत या उनके सिद्धांत के द्वारा ही उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, सत्यता कैसी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। तो उदाहरण के रूप में अगर देखें कि हम अपने जन्म के बारे में भी जानना चाहें कि किस प्रकार से जन्म और किस हुआ है, तो बिना हम अपनी माँ के गर्भ पर निर्भर किए, बिना हम अपनी माँ के गर्भ में किस प्रकार से पैदा हुए, कैसे उत्पन्न हुए, बिना जाने हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा जन्म किस प्रकार से होता है। हालांकि गर्भ की जो बातें हैं, जो माँ के पेट की बातें हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो ये गौड़ बातें हैं,
गूढ़ बातें हैं, गंभीर बातें हैं, इनको ठीक से नहीं समझा जा सकता। तो इस प्रकार की जानकारी या सोच या समझ माँ पर भी निर्भर करती है। तो ठीक उसी प्रकार जितने जो चीज़ें हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पाते हैं, उनको भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वचन के आधार पर ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो तीनों प्रकार की जो विधियां हैं वस्तु को समझने के लिए या धर्म को समझने के लिए जो विधियां हैं, उनको अच्छे से अपनी प्रज्ञा का खास करके जो हमारे त्रिशिक्षा में जो प्रज्ञा की बात कही गई है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो सत्य है, जो दर्शन, जो सत्य क्या है, सत्यता क्या है, उसके बारे में ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिसमत्पार के नियम को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने प्रज्ञा का उपयोग करने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर श्लोक नंबर 4 में भी जिक्र किया गया है कि अगर हम उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सच्ची खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जो हमारी जो प्रज्ञा है उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी जो जितने भी पूर्व की अपेक्षाएं हैं या उनसे हमें छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रज्ञा का अर्थ यहाँ प्रतीत समुत्पाद से है। तो प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है किस प्रकार की चीज़ें कर्म और फल पर आधारित होकर उत्पन्न होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर के किस प्रकार से अस्तित्व में आती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रज्ञा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक नंबर 6 में भी कि ये मेरा शरीर बिना इन चीज़ों से आसक्त हुए बिना, चाहे डर, क्रोध, भय, इनमें आसक्त हुए बिना, इनमें लिप्त हुए बगैर जो हमारी जो उच्च स्थान है, उस प्रकार से उच्च खुशी है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अज्ञानता को कैसे काटा जा सकता है, वो उसको समझना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति हमारी इन्हें जो क्रोध हैं, भय हैं इत्यादि को नहीं नकारता है, इनको नहीं नकारता है, तो हम उच्च जो स्थान उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको उच्च स्थान अर्थात बुद्धत्व प्राप्त या अर्हत्व प्राप्त करने के लिए जो क्लेश या हमारे 4 प्रकार के क्लेश यहाँ बताए गए हैं, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी प्रकार की भी चीज़ें या अपने ज्ञान को प्राप्त करें, समझें, उनको तटस्थ भाव से जांच करनी चाहिए। अपने चित्त को एक तरफ रख कर के उनकी स्थिति क्या, यथा स्थिति क्या, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करते समय उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। चाहे आपका शरीर हो या फिर अन्य चीज़ें या धर्म, कोई भी धर्म हो, उसमें आसक्त न हो करके, लिप्त न हो करके तटस्थ भाव से उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें पूर्वाग्रह की भावना नहीं होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से उसकी जांच करते हैं, तटस्थ भाव से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो उसका जो सार है, जो सच्चाई है, जो मुक्ति का रास्ता है, उसे ठीक से हम समझ सकते हैं और उच्च स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है और इसके द्वारा ही हमारी जो सच्ची खुशी है उसको प्राप्त किया जा सकता है। So now the break. So the afternoon session. At the beginning, I would like to take some questions, perhaps 15-20 minutes, some questions. दोपहर का जो सत्र होगा तो सबसे पहले मैं 10, 15 या 20 आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा।